नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। आज का अध्याय अत्यंत ही अद्भुत और चमत्कारी होने वाला है। आज के अध्याय में हमने कुछ ऐसे अद्वितीय तथ्य प्रस्तुत किए हैं जिन्हें सुनकर आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान सहज रूप से आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। ये तथ्य दिव्य अनुभव की तरह कार्य करेंगे जो आपको सकारात्मक दिशा और सुकून प्रदान करेंगे। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा स्वरूप यह सभी तथ्य आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसीलिए कृपया इस क्रमांक को पूरा अवश्य देखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य और प्रेरणादायक अध्याय को। बाबा नीम करोली महाराज जी अपने अनन्य भक्तों से कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई परेशानी आए तो उसका समाधान आप मुझ में ढूंढो। देखिए, जब कोई अनन्य भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी को पूर्ण समर्पण से प्राप्त कर लेता है, तब उसके जीवन में कठिन दौर आने पर बाबा नीम करोली महाराज जी इस ओर इशारा करते हैं कि ईश्वर अपने सबसे प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जिससे ईश्वर को उम्मीद होती है। वैसे यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? बाबा नीम करोली महाराज जी का कहना है कि जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा और शरणागत होकर अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है और उसके बावजूद जीवन में बार बार परेशानियों का अनुभव कर रहा होता है, तो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? वह ऐसे कि जब आपके साथ सदैव आपके सद्गुरु बाबा नीम करोली महाराज जी खड़े हैं, उनकी शिक्षाएं और मार्गदर्शन आपके जीवन का हिस्सा है और बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद निरंतर आपके साथ है, तब भी यदि जीवन में आप कठिनाइयों या प्रतिकूलताओं का सामना कर रहे हैं, तो इसका अर्थ केवल एक ही होता है, ईश्वर निसंदेह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ये परीक्षाएं क्षण भर की होती हैं, जो कुछ समय तक ही चलती हैं। जैसे ही ये समय बीतेगा, ये कठिनाइयां आपके जीवन से पूरी तरह से ओझल हो जाएंगी। और ईश्वर परीक्षाएं क्यों लेते हैं? आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, ईश्वर को जिन अनन्य भक्त से बहुत ही ज्यादा अधिक अपेक्षाएं होती हैं, ऐसे भक्तों को स्वयं ईश्वर ही तैयार करते हैं। यहाँ तैयार करने का आशय ये है कि ईश्वर जो भी कठिनाइयाँ और विभिन्न विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में भेज रहे हैं, उनका उद्देश्य आपको मजबूत बनाना है। इसीलिए ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल कर दिखाएं। यह विपरीत समय न केवल आपके धैर्य की परीक्षा है, बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने का भी अवसर है। ईश्वर आपके संघर्ष के माध्यम से आपको आत्मज्ञान और आत्मविश्वास प्रदान करना चाहते हैं, ताकि आप और भी ज्यादा सक्षम बन सके। यह आपको सिखाने के लिए जीवन में आए हैं, ना कि आपको परेशान करने के लिए। और मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहना चाहूंगी कि जो भी अनन्य भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी की शरणागत है, जो भी भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी की शिक्षाओं का अनुभव करते हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में जब भी परेशानी आती है तो उन्हें मुस्कुराते हुए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। यदि आप अपने अनन्य गुरु पर विश्वास करते हैं, बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति विश्वास और अनुशासन ही आपको कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। मुस्कुराते हुए समस्या का सामना करना आपके भीतर की शक्ति को उजागरित करता है और ये दिखाता है कि आप अपनी आस्था और धैर्य के साथ हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं, क्योंकि आप बाबा नीम करोली महाराज जी की शिक्षाओं से भली भांति अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से कठोर स्थिति से तैयार कर चुके हैं। तो फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सद्गुरु ने आपको सभी मार्गदर्शन दिए हैं कि किस परिस्थिति से कैसे निकलना चाहिए। मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि
यह समय जो आपको बुरा दौर लग रहा है, वास्तव में आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय यही होगा। अब आप सोच रहे हो, वे कैसे? क्योंकि ईश्वर बार बार आपको ठोकर इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपका स्वयं पर विश्वास अटूट हो सके। यह बात निसंदेह सत्य है कि आपको अपने ईश्वर और अपने आराध्य पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, लेकिन ये इतना ही महत्वपूर्ण है कि आपको स्वयं पर भी उतना ही भरोसा होना चाहिए। वह व्यक्ति नहीं है जो अपने कार्य कौशल पर भरोसा नहीं कर पा रहा हो। यदि आप पारंगत हैं और आपके अंदर वह कार्य कौशलता है जो आपने अपने सद्गुरु से प्राप्त किया है, फिर भी यदि विपरीत परिस्थितियों में आपके अंदर वह आत्मविश्वास की कमी आ रही है और आप स्वयं पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप अभी उस तरीके से स्वयं को तैयार नहीं कर पाए हैं जितना आप सोचते हैं। ईश्वर बार बार आपको ठोकर देकर गिरा रहे हैं ताकि आप हर प्रयास में सफल हो सके। हर बार गिरने पर स्वयं उठना और यह साबित करना कि आप तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि आप जीत नहीं जाते। और मैं आपको यह व्यक्तिगत रूप से विश्वास दिलाती हूँ कि अगर बार बार आपकी परीक्षा हो रही है और आप सब कुछ अच्छे तरीके से करते हैं, जीवन में नियम बनाकर चल रहे हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और हर बात में सही और गलत की पहचान कर सकते हैं, फिर भी बार बार आपकी हार हो रही है, तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये है कि ईश्वर आपको विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियाँ इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप हर पग पर यह जान सके कि सही निर्णय कैसे लेना है और कौन सा मार्ग आपके लिए उपयुक्त होगा। जब भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, तो यह आपको आत्मपरिचय और निर्णय लेने की प्रतिक्रिया में और अधिक समक्ष बनाती है। मैं आपको एक छोटी लेकिन बहुत ही अद्भुत प्रसंग बताने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। एक किसान थे जो भगवान की बहुत ही भक्ति करते थे। अपने परेशानियों से तंग आकर दुखी होकर परमात्मा से कहने लगे, हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपसे ये प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा और मैं इसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहा तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तूफान तो किसान ने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल तैयार हो गई। किसान भी बहुत खुश था। उसने ऐसी फसल आज तक नहीं देखी थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब परमात्मा को पता चलेगा कि खेती कैसे करते हैं। बेकार ही हम किसानों को इतने बरसों से परेशान कर रहे थे। अब फसल का कटने का समय भी आ गया था। किसान बड़े खुशी से फसल काटने गया। जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से सिर पर हाथ कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। किसान दुखी होकर परमात्मा से कहने लगे, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा ने बोला, ऐसा तो होना ही था। तुमने फसल को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उन्हें तपने दिया, ना आंधी ओले से लड़ने दिया। उन्हें किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सारे फसल की सब बालियां खाली रह गईं। जब आंधी आती है, तेज बारिश होता है, ओले गिरते हैं, तब फसल अपने बल से ही लड़ती है। वह अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष करती है और इस संघर्ष से ही फसल में बल पैदा होता है। वह उससे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवन को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसे चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। ईश्वर की ऐसी मंशा नहीं है
कि आपके जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट हो। वास्तव में आज जो ये कष्ट आपको महसूस हो रहे हैं और जो विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में है, यह केवल कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि इसके बाद जब आप आपका एक नया स्वरूप इस समाज में उभार कर लाएंगे, तब आप वह नहीं रह जाएंगे जो आप पहले थे। तब आप इस समाज को शिक्षित करने के लिए तत्पर होंगे। लोग आपसे सीखेंगे और आपकी बातें उनके लिए प्रेरणा बन जाएंगी। आपकी सोच और अनुभव इस समाज में बदलाव लाने का कार्य करेंगे। लोग आपको जानेंगे और आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि आप उस मनुष्य के स्वरूप में सामने आएंगे जो जीवन के सही मायने को समझता है। तो ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए आज जो ये थोड़ा समय का क्षणिक कष्ट आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, उससे बिल्कुल भी व्याकुल मत होइएगा। ज्यादातर लोग इस परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। वे इस परीक्षाओं को ही अपना भाग्य समझने लगते हैं, जबकि वास्तव में भाग्य तो स्वयं आपके हाथ में है। अगर आप अपने कर कमलों से हमेशा अपनी कार्य कुशलता के द्वारा जीवन में सटीक कार्य करते हैं, तो फिर भला जीवन में कैसे कुछ गलत हो सकता है? कैसे आप इस समाज में हार को स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि हार स्वीकार करना तब मुश्किल होता है जब किसी के जीवन में सद्गुरु का साथ ना हो। लेकिन आपके साथ तो महागुरु के भी महागुरु श्री बाबा नीम करोली महाराज जी का अमूल्य आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। उनकी छत्र छाया में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। इसीलिए किसी भी प्रकार का कष्ट आपको हरा नहीं सकता। यह बुद्धि, यह सम्मति भी बाबा नीम करोली महाराज जी ही आपको प्रदान करते हैं, क्योंकि एक सद्गुरु का कार्य ही यही होता है कि वह अपने अनन्य भक्त की हर प्रकार से परीक्षा लेकर उसे एक पारंगत जीवन प्रदान करे और इस समाज के लिए एक नया शिक्षक को तैयार करे। जिस दिन आप एक अनन्य भक्त के साथ साथ एक बहुत ही विशिष्ट शिक्षक बनकर जीवन में शामिल होंगे, तब आप पाएंगे जीवन के सही मायने। आपके वाक्य, आपके विचार, आपकी वाणी और आपकी उपस्थिति ही सब कुछ तैयार करके देगी। ये सभी तत्व मिलकर न केवल आपके जीवन को संपूर्णता प्रदान करेंगे, बल्कि दूसरों को भी शीतलता और सुकून का अनुभव कराएंगे। तो इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि जीवन में सही मार्ग पर लाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है और एक सच्चे सद्गुरु से जुड़ने के लिए अनन्य भक्ति आवश्यक होती है। तो ये था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। आशा करती हूँ कि ये अध्याय आप सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी हो और आप जरूर ही इस अध्याय से कुछ सीख पाए हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि बाबा नीम करोली महाराज जी हम सभी पर अपनी असीम कृपा सदैव बनाए रखें, सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीता राम, जय जय हनुमान और जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।